नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। आज बड़ी खबर में उन तमाम बड़ी खबरों की बात होगी जिसको लेकर सुगबुगाहट जो है बहुत ज्यादा तेज है। मॉनसून इस वक्त चल रहा है, लेकिन अभी बादल कम ही गरज रहे हैं, धूप अपने चरम पर है। लेकिन मॉनसून सेशन की बात करें तो उससे पहले सत्ता के गलियारों में खबरों की खूब गड़गड़ाहट है, खूब सुगबुगाहट है। सरकार ने हालांकि अभी परिसीमन बिल को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन विपक्ष अभी से पैनिक मोड में है। एनडीए का आंकड़ा पिछले सेशन से बढ़कर 324 हो गया है और जिस हिसाब से मुलाकातें और इंडी गठबंधन की कई पार्टी के बयान आ रहे हैं, एक सॉफ्ट अप्रोच आ रही है, तो लग रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने 360 का आंकड़ा जो संविधान संशोधन के लिए जरूरी है, 2/3 बहुमत, वो जुटा लिया है। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। कयास आपको बताएं, परिसीमन तक रुक जाए ऐसा नहीं है। अटकलें तो वन नेशन वन इलेक्शन, नारी वंदन जैसी और भी लंबी लिस्ट बता रहे हैं। भाई अटकलों का क्या है, बता दीजिए। सरकार कौन कौन से बिल लेकर आएगी, संविधान बदल देगी, ये नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश होगी। तो एक तरफ सरकार लगातार रणनीति बनाने में जुटी है, रात रात भर बैठकों का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों की मैराथन बैठक हो रही है। एनडीए अपने सांसदों को एकजुट करने में लगा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर परिसीमन बिल आया तो सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाने के लिए अलग मीटिंग भी बुलाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या परिसीमन बिल आएगा या इस बार भी रोक जाएगा। सारा दारोमदार अनगणित पर टिका है। क्या 360 हो गए हैं? यह मामला भी 324 पर ही अटका है। इसी मैच की केमिस्ट्री पर आज करेंगे खास चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, श्वेता प्रिया प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रदीप भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और चिराग सेठी जी प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। प्रदीप भाटी जी, भाई सरकार ने भी कहाँ कहा है परिसीमन आ रहा है, आप लोग इतना पैनिक में, इतना डरे हुए पहले से क्यों है, क्यों घबराहट है? नहीं, ये तो आपकी मनोस्थिति है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम पैनिक मोड में। नहीं, हमने तो कहा पहले बिल लेके आइए, बिल लेके आएंगे, बिल पढ़ेंगे। अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ लगी तो उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर फैसला लेंगे कि क्या हमें करना है बिल को लेके। लेकिन सरकार पैनिक मोड में है। अच्छा, सरकार इसलिए पैनिक मोड में क्योंकि जो पहले वो कर चुकी थी, ये परिसीमन डिलिमिटेशन जेएनके में भी हुआ और आसाम में भी हुआ 2023 में, और किस तरह से किया वो तो आपने देखा ही होगा। उस तरह से अगर आप करेंगे तो जरूर हम विपक्षी दल उसका पुरजोर विरोध करेंगे और होना भी चाहिए। बट जी एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। तो आपको दिक्कत जो सीटों की संख्या बढ़ने से है उससे नहीं है कि भाई सीटों की संख्या जो बढ़नी है वो तो बढ़नी ही है, लेकिन आप कैसे वो क्षेत्रफल कौन सा लेते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं, जो एडजस्टमेंट होता है पूरा का पूरा एरिया का, दिक्कत आपको उससे है? क्या मैं सही समझ रही हूँ? बहुत सारी चीजें हैं। नहीं मतलब आप जानती हैं जेरीमैंडरिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट को मैनिपुलेट करते हैं, आप उसको अपने हिसाब से बढ़ाते हैं। कहीं पे आपने आसाम में देखा एक लोकसभा 26 लाख की, एक लोकसभा उससे आधी की। कहीं पे आप पीर पंजल के पर्वतों से पार ले जाते हैं उसी लोकसभा को, कहीं आप कहीं से और से जोड़ देते हैं। तो जिस तरह का आप मैनिपुलेशन करके वोटों की चोरी के बाद ये नया चीज लेके आए हो कि जिस तरह से आप स्वीप कर लें इलेक्शंस, ये हम होने नहीं देंगे। और लोगों के साथ धोखा है, ये लोगों के साथ धोखा है। परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया सरकार करती थी। लेकिन आपने किया क्या 2023 में? क्या ये सवाल आपने नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने 2023 में ऐसा क्यों किया? क्या आप सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, किसी भी तरह से कहीं पे गठजोड़ करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं? अगर आप मेन चीज होती है कोई भी, अगर सीट बढ़ भी जाती कहते हैं ना सभी लोग आपके साथ हैं, नहीं, अगर सीट बढ़ भी जाती है, हाँ, अच्छी बात है, सीट बढ़नी चाहिए। एक मिनट, एक एक करके देखिए, जनता भी यहाँ पर बैठी है ना, और बाहर भी तमाम लाखों लोग हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो सीटों की संख्या बढ़ना है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे लगता है कि हाँ बढ़नी चाहिए। और जो 50% वाला फॉर्मूला सरकार कह रही है वो भी आपको सही लगता है? पहले इस चीज पे क्लैरिटी दीजिए, फिर आपकी दूसरी बात बिल्कुल सुनूंगी, तसल्ली बख्श। तौर पे हमने पिछली बार पूरा एक पैकेज को का विरोध किया। अभी आप पूरी चीजें आ जाती है। सरकार क्या करती है, पीछे के रास्ते से चुपचाप कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करके लाती है। क्या घोटाला? जब तक
आपने पिछली बार नहीं देखा परिसीमन का, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया किस तरह से किया परिसीमन। वुमेन्स जो एक एक्ट बन चुका है, वुमेन्स बिल, उसे वापस लेके आ गए आप। वुमेन्स बिल का तो अगर वो करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं तो करंट सेंसस पे करना चाहते हैं, लेकिन परिसीमन आप 2011 से करेंगे। 2000 क्यों 2011 से करेंगे? आप लेटेस्ट क्यों नहीं करते? पहले सेंसस करिए, कास्ट सेंसस करिए और उसके बाद फिर आप डिलिमिटेशन करिए और उसके बाद कोई और चीज करिए। एक मिनट सुन लीजिए, परिसीमन जो है उसके अंदर अभी जो फिलहाल जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, पहले रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स के कहां कौन सा क्षेत्र किस सीट में आएगा वो अलग बात होगी। द नंबर ऑफ सीटें जो बढ़ेंगी वो पहली प्रक्रिया होगी, ठीक है। उसमें 50% का फॉर्मूला लागू कर रही है सरकार, कह रही है भाई 50% वाला फॉर्मूला है, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैं इतना कह रही हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहले में दिक्कत है कि नहीं? 50% बढ़ेंगे आपको सरकार ने बता दिया। भाई अमित शाह जी ने सदन में बोला था। नहीं, सदन में नहीं, मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा था 1 घंटा दे दीजिए, मैं लिखवा के ले आती हूं। बिल बोलने के लिए तो मोदी जी और अमित शाह जी ने क्या क्या बोला है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। नहीं, मैं बोलने में तो मैं जाना ही नहीं चाहता इस देश में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, लेकिन जो बिल आएगा, बिल जब आएगा सदन में उस पर मैं मानता हूं। बिल के अंदर लेके आए वो 50% नहीं लाए ना अभी, उन्होंने बोला हम 50% ले आएंगे तो आप हाँ कर देंगे, ये बताइए। अखिलेश जी राजी हो जाएंगे जब 50% आएगा तो? इसका फैसला माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। चलिए ठीक है, आपके जब इसका फैसला। और दूसरी एक और बात, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या कभी आपने इस पे बहस करी? 5 चीजें, 5 चीजें सुनिए, आप अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, मैं आपको सलाह नहीं देती, मैं किस चीज पे बहस करूंगी, मैं तय कर लूं। अगर आप आगे तो एक बार आपसे काफी देर बात कर ली, मैम से भी कर लें। जरा ये बता दीजिए कि परिसीमन के नुकसान क्या है और क्या कुछ ऐसा है कि जो बीजेपी सरकार पहली बार कर रही है? देखिए, परिसीमन इससे पहले भी हो चुका है और ये होता आया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसपे मुझे नहीं लगता है किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। चाहे ये स्टेट को लेके भी जो डिस्प्यूट हो रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की बातें हो रही है, साउथ को इससे मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि उन्होंने फैमिली प्लानिंग और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि उनका पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगा नॉर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर लेकिन पॉपुलेशन वाला मुद्दा तो खत्म हो गया ना? वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, मुद्दा खत्म हुआ है क्योंकि हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत ही क्लियरली, जब आपने मुद्दा उठाया, जब ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि अगर वो 33% क्यों हम 50% इंक्रीज करेंगे, तो उन्होंने मांगा था 2 घंटे का समय दीजिए हमें, हम वो बिल ले आएंगे। तो ऐसी बातें नहीं है। जब भी कोई सेशन होता है उसका पर्पस ही ये होता है कि आपस में डिस्कशन होगा और वो हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। डिस्कशन किया कहाँ भाई? आज खड़गे जी ने चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर कर दिया ना। नहीं, खड़गे जी की चिट्ठी आप सुनिए ना, खड़गे जी ने लिखा ना कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाते, उसके बाद कमेटी को भेजते, भाई उनके सुझाव होते। भाई संविधान संशोधन हो रहा है, संविधान बदलने जा रहे हैं, तो 2/3 आपने कैसे तैसे करके जुगाड़ लिए, ठीक है। लेकिन जो एक प्रोसेस है कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सर्वदलीय बैठक को बुलाइए, उसमें आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है वो सेशन से पहले जो आम होती है वो है, आपने परिसीमन के लिए नहीं बुलाई। परिसीमन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें जो कमेटी होगी, कमेटी के अपने सुझाव, वो तमाम चीजें, वो भी तो एक सलाह दे रहे हैं भाई। देखिए, आपने बोला जैसे तैसे करके उन्होंने 2/3 बहुमत ले लिया। भाई आपके पास अपना तो नहीं था ना? ऐसी बात नहीं है, हम चले तो अकेले ही थे, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी और कारवा में आप उन लोगों को भी ले लेते हैं जो पहले आपके धुर विरोधी होते हैं और भर भर को आपको गाली देते हैं। विरोधी दिल बड़ा है आपका बहुत। एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी डीएमके के साथ क्या हुआ, किसने उनके साथ विश्वासघात किया था? कांग्रेस के साथ तो वो बहुत पुरानी जुड़ी हुई थी ना, ये पार्टी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज वो हमारे साथ आके जुड़ गई। हमारे साथ भी हम नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे देश हित के साथ है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है और आधी आबादी का आगे आना बहुत जरूरी है। हर किसी को मत कीजिए जनता को। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उसी में लिखा हुआ था, सुनिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे, देखिए बिल्कुल ईमानदारी से बात करेंगे। उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो उसका एग्जीक्यूशन बचा हुआ है। बिल पास हो गया सर्वसम्मति से। चलिए आगे बढ़िए। नहीं तो इसमें जो आप बोल रहे हैं कि जोड़ तोड़ गांठ बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सब स्वेच्छा से आ रहे हैं। स्वेच्छा से आ रहे हैं। एनसीपी को जो उनका स्टेटमेंट क्या था है कि वो स्वेच्छा से आ जाएं। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। बिल्कुल, कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियां साथ आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश हित में ही होगा, तभी सबको समझ में भी आ रहा है ये चीज। राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे, बस राहुल गांधी को नहीं समझा पा रहे हैं। अब आप समझदार नहीं है वो। अब देखिए, इसमें मेरा क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? पहली बार ऐसा उनका स्टेटमेंट भी आप पहले का देखिएगा तो वो कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं, आपको भी पता है, तो इसमें डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कह सकते। बुला लेते, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते, थोड़ा बड़ा दिल भी रखिए ना, आप अपना कुनबा तो बढ़ाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पार्लियामेंट का डिस्कशन होना ही है, पार्लियामेंट के अंदर होना ही है। सेशन ऐसे मत करिए ना कि ऐसे लगने लग जाए कि जस्ट मेरी मर्जी। इसीलिए सेशंस होते हैं ताकि वहां पे हेल्दी डिस्कशन हो सके। अच्छा, और उसमें भी आप लोग कहते हैं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। खैर, बोलने नहीं दिया जाता। पिछली बार तो आपने देखा, वो तो उन्होंने सेशन चलने ही नहीं दिया, उन्होंने नहीं बोलने दिया,
अच्छा, सारा चलिए। टाइम बर्बाद कर दिया था। तो सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ आ गए। सिद्धार्थ जी, मंगल मिलन हो जा रहा है, तो इस मिलन में 360 का नंबर क्रॉस हो जाएगा? मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस प्रश्न के लिए। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि राहुल गांधी समझदार हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। देखिए, डिलिमिटेशन का बिल देश की भलाई का बिल है, ये लगभग पूरा देश जानता है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, कैसे समझेंगे, कैसे समझाएं, मैं उस पक्ष में आज जाना ही नहीं चाहता। एक संवैधानिक प्रावधान है कि इस देश के अंदर समय समय पर डिलिमिटेशन होना है। पहले जो देश के संवैधानिक संशोधन आया उसमें 2026 को कट ऑफ ईयर तब तक यहां फ्रीज करके यह तय कर लिया गया था कि उसके बाद यह होना है। अब हम 2026 में हैं, डिलिमिटेशन का बिल आना ही है। बहुत डिबेट देश भर में, लगभग 4 दशक से डिलिमिटेशन के राउंड चल रही हैं, उत्तर भारत का कितना हो, दक्षिण भारत को कितना हो। देश की सरकार ने कहा कि हम सबके सोचते हुए एक फॉर्मूला लेकर के आते हैं कि 50% सीटें हम हर राज्य की बढ़ा देंगे। जनसंख्या बढ़ी, कम बढ़ी, ज्यादा बढ़ी, जैसे भी बढ़ी, ताकि किसी का प्रतिनिधित्व कम ना हो सके। अगर आज दक्षिण भारत की 24% सीटें देश की लोकसभा में, देश के सदन में हैं, तो वो आगे भी 24% ही रहेंगी, ना एक घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है सिद्धार्थ, ये हमारा विषय था। अब मैं बिल्कुल उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो मुद्दा है। अब इस मुद्दे को लेकर के हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, सब साथ आ रहे हैं। दबाव बनाने के आह्वान कर रहे हैं? नहीं, हम तो आह्वान कर रहे हैं और हम सबसे चाहते हैं कि सब लोग साथ आएं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और आप मुझे पिनाश जी समझा दीजिए इस बात को, कौन से लोग हैं देश में जो अपना हित राष्ट्र के हित से ऊपर रखते हैं और इसका समर्थन क्यों नहीं करना चाहते, या आपकी डिबेट में क्या कारण है कि इसका समर्थन ना हो, इतना समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझूंगी, लेकिन एक चीज आप भी मुझे समझा दीजिए। आप सबसे आह्वान कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। भाई खड़गे जी एक सम्मानीय सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई काम कीजिए ना, आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए। गलत तो नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं उसमें जो सुझाव आए, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि भाई मैं सत्ता में हूं, मेरे पास नंबर्स हैं तो सिर्फ मेरी चलेगी। संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि सब साथ आए, तो सबकी सुनिए भी तो सही। नहीं पिनाश जी, ऐसा भी नहीं होता कि जब हम सत्ता में है तभी सारे कानून लागू होंगे। 2009 में डिलिमिटेशन हुआ था, किसने बुलाई थी ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग? किसने सर्वदलीय बैठक बुलाई? आप जब आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, ये कोई बात थोड़ी हुई। अच्छा गब कड़वा थू। जब हम सत्ता में थे हम सारे उलट काम करते थे, ये सत्ता में आए तो सारे। देश के कोई भी संवैधानिक संशोधन को करने की प्रक्रिया में सर्वदलीय बैठक अनिवार्य नहीं है। सदन के पटल पर बिल पेश होगा, सबकी चर्चा होगी, खड़गे जी को जो कहना होगा बिल को पढ़ के कह देंगे, अच्छा लगेगा तो साथ देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। देश देखेगा जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये लोग जो काला टीका बनके देश के हर शोभा कार्य काम में बीच में आते हैं, मुझे लगता है काला टीका भी जरूरी है। देश हित में बिल जरूर पास होगा, जब भी आएगा तब पास होगा। चलिए, बिल तो पास हो रहा है, तो कह रहे हैं नंबर जुटा लिए। थोड़ी खबर भी दे दीजिए मुझे कि 360 कहां से पूरे हो रहे हैं? नहीं, मैंने तो पिनाश जी कहा जब ये बिल आएगा तब पास होगा। तो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेजिस्लेटिव बिल अभी जो हमारे सामने जानकारी है उसमें तो अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। सरकार पहले बिल आप लोग अनाउंस करके कुछ करते भी तो नहीं है। अब वो देखिए, ये तो दर्शकों के लिए और देश के लिए ऐसा नहीं, पर मुझे लगता है कि सरकार जब पिछली बार इस बिल को लेकर आई थी, बड़े मन के साथ, खुले दिल के साथ इस बिल को सामने रखा था, 50% का फॉर्मूला सामने रखा था। अब जिस प्रकार के फॉर्मूला रखा था लेकिन लिखा नहीं था। देखिए इतनी चूक नहीं होती बीजेपी से, आप भी जानते हैं। चूक की बात ही नहीं है, ये भी संवैधानिक प्रावधान है। संविधान संशोधन में 50% नहीं लिख सकते, उसके संशोधन के बाद बायलॉज आते हैं, बायलॉज में लिखना है। गृह मंत्री जी ने पटल पर कहा कि बायलॉज आएंगे, उसमें 50% लिखा होगा। आपको चाहिए तो 1 घंटे में इसमें भी लिख के ला देता हूं। तो फिर संविधान कैसे प्रक्रिया चेंज कर देंगे? अरे वो तो मैं तो कह रहा हूं, जो संविधान जानने वाले लोग हैं, संविधान में संशोधन करके 50% 2026 में क्यों लिखा गया, प्रश्न भविष्य पूछेगा हमसे। फिर भी अगर राहुल गांधी को समझाना हो और खड़गे जी को समझाना हो, क्योंकि कई बार क्या है, 2-3 डॉक्यूमेंट एक साथ देखने को नहीं समझ में आता, एक ही बात समझ में आते हैं। सबका अपना वो रहता है पिनाश जी। क्या रहता है? मतलब आप कह रहे हैं उनका विवेक कम है, IQ कम है? मैं तो शुरुआत में ही कहा था, इस बात पे मैं नहीं बोलूंगा। पर वो 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाते होंगे, उनको एक में ही लिखा हुआ चाहिए था। पर जो भी बात हो, सरकार बड़े मन के साथ इसको लेकर के आई है। जब भी यह बिल आएगा, मुझको विश्वास है कि राष्ट्र हित में सभी सांसद इसका समर्थन करेंगे। ठीक है भाई, भाटी जी बता दीजिए ना कि वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जब बारी थी तब आपने अपने हिसाब से किया, मतलब है ना, अब सत्ता पक्ष में वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। 2009 में अगर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते हैं तो अब क्यों उनसे उम्मीद रखते हैं? जैसा करोगे वैसा ही तो भुगतोगे।
चलिए, एक बात तो सिद्धार्थ जी ने मान ली कि अगर उन्होंने कांग्रेस ने उल्टे काम किए हैं तो हम भी हमारा भी कॉपीराइट बन जाता है, हमारा भी राइट बन जाता है राजनीति कि है सर। हम भी करें। ये तो उन्होंने मान लिया। दूसरी बात, पढ़ने के ऊपर मैं भी किसी के पर्सनल कमेंट नहीं जाता हूँ, क्योंकि पढ़ने की कुछ वीडियोस हमने भी देखी हैं कि कोई आदमी सिर्फ ऐसे रख के ऐसे पढ़ लेता था जीरोक्स, तो वो भी हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। लेकिन सबसे कह सब बड़ी जाते बात हैं और होती है- जाना किसी पे नहीं चाहते, ये गजब बात है, खुल के बोलिए ना। नहीं, हाँ, नहीं, मैं भी वही मर्यादा रखूंगा जो मर्यादा सिद्धार्थ जी ने रखी। तीसरी चलिए, बात ठीक है। आपने बात करी, किसका फायदा? अभी बता रहे हो राष्ट्र हित में, देश हित में, सब कुछ ये देश हित में ही लाते हैं। 2023 में सेंसस डिलिमिटेशन की JNK में और आसाम में देश हित में, 26 लाख एक लोकसभा 13 लाख की एक लोकसभा, देश हित में, सब कुछ देश हित में। देश हित में बस एक चीज नहीं होती, 35% बिल पास हो जाते हैं ध्वनिमति से, उन पे कोई डिस्कशन ही नहीं, देश हित में। उसके बाद सिटिंग जो एवरेज 2014 से पहले की एनुअल एवरेज थी वो 100 दिन की थी, वो देश हित में घट जाती है 33 दिन की, 55 दिन की, देश हित में आधी हो जाती है। आप देश हित और में देश परिसीमन हित के में 5 एक और नुकसान चीज हो बताइए। जाती है। छोड़िए, देश हित में बता रहा हूं क्या क्या देश होता हित है, में सब देश हित में ही हो रहा है। नहीं, आप सुनिए ना, आज मेरे शो में जनता के हित में और देश हित में परिसीमन के 5 नुकसान बताइए। मंदिर में लूट हो रही है देश हित में, अरे सुनिए ना, मंदिर तक का देश हित जा में रहा ही है। हो रहा है सब कुछ। मंदिर पर आप 2 महीने अच्छा खासा, मंदिर पे आपने अच्छा खासा 2 महीना डिबेट किया, आप जरा आज इस मुद्दे पे कर लीजिए ना। हाँ, पेट्रोल में भी इथेनॉल मिल रहा है देश हित में, बताइए क्या? नहीं करी इस पे डिबेट हमने। मैं कह रहा हूँ देश हित में हो रहा है सब। लेकिन एक बात है, देखिए सुनिए ना, गोल पोस्ट पर चेंज करिए ना। क्या देश हित में हो रहा है? गोल क्या देश की जनता को मूर्ख समझा हुआ है? देश की जनता को नहीं पता आप किस तरह से डिलिमिटेशन लेके आ रहे हैं, किस तरह से देश को बरकला रहे हैं। आपने सब कुछ देश में कर दिया, चुनाव की पारदर्शिता खत्म कर दी, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, देश हित में ही चल रहा है ये भी। आप किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, हमें या जनता को समझ में नहीं आ रहा है। आप इतने ट्रांसपेरेंट हैं, आपने RTI में से बहुत सारी चीजें घटा दी, क्यों घटा दी? देश हित में, कि देश की जनता पूछ ना सके कि कौन क्या कर रहा है, देश हित में। तो इससे आप कानून पढ़िए RTI का, मैं आपको दे देता हूं, कानून के जानकार हैं, इसलिए पूछ रहा हूं क्या घटा दी। अभी मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा 10 अभी तक इनको पता ही नहीं, मैं बता ढूंढने दूंगा अभी आपको। जाएंगे। RTI से जो आउट किए आपने कहा ढूंढो नेशनल ना। इंटरेस्ट में, अरे ढूंढो आपने कहा भैया, नेशनल इंटरेस्ट में। आपको कौन रोक रहा है? आपसे ढूंढो। पूछो, आपसे भाई पूछो या तो सैलरी। ढूंढ के आते, अगर आपसे पूछो, ढूंढ के आए नहीं, यहाँ खड़े सुनिए, होके मैं भी ढूंढेंगे। बताया तो अरे ढूंढो। हमने नहीं ढूंढिए, नहीं सुनिए, ढूंढने सुनाओ, की आदत सुनाओ, आपको है, सुनाओ। गूगल के आप कर गूगल के आदि आप होंगे नहीं। अगर इनसे ऑपरेशन सिंदूर में 2 सवाल पूछे तो देश हित में, अगर इनसे एक मिनट, RTI नहीं पूछा जाता है, RTI नहीं पूछा जा सकता है देश हित में ही सवाल, RTI में पूछा नहीं जा सकता क्या? भाटी जी, डिफेंस मिनिस्ट्री से, देश की PMO से भाटी सवाल जी, RTI से भाटी पूछा जी जाता है। सुन तो लीजिए, ये पता नहीं है क्या आपको? भाटी जी, लेकिन एक बात गलत है, आपने पूरा बोला, मैंने पूरा बोलने दिया। अब मेरा एक सवाल है, आप मुझे परिसीमन के 5 नुकसान बताएंगे देश हित में। अब थोड़ी देर आप इतने पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, चिराग जी के पास चले जाते हैं। चिराग जी, बिना तैयारी के बताया। बिना तैयारी के इतना कॉन्फिडेंट कि ओवर कॉन्फिडेंस, या मन बनाई रखा है सब कुछ नेगेटिव ही मानना है? नहीं, नेगेटिव की बात नहीं है, जो अरे पुराने ले बिल में लो, आया ले लो, हम 5 उसके मिनट ले बेसिस लो पे यार, बात कर रहे हैं। 5 मिनट लेने हैं, मैं भी ले लो, पूछ रही 5 हूं। मिनट आया कोई नहीं। ऐसी बात नेता अभी नया माइक बिल छोड़ दे, आया ऐसा नहीं। नेता क्या भाई, कैसी जो बातें कर पुराने रहे ले हो? लो, हैं, 5 उसके मिनट बाद कोई बात डिस्कशन कर सकते नहीं, हैं। अच्छी तैयारी करो। नहीं, चलो आप सोच के कर लाना लो, पूरा, कर लो, अच्छे से, चिराग जी सोच को के जरा लाना मैं पूरा। म्यूट कर लेती हूँ। पर्सनल कमेंट से नहीं, बचो, नहीं, नहीं तो नहीं, तैयारी अच्छे से आपकी सोच भी के मैं लाओ। जानता हूँ कितनी ठीक हम है। तो देश हित में ही करते हैं, मैं तो देश हित में ही देखो करा है प्रशंसक आपने हूं। सब कुछ। अच्छा, ठीक है। देश का बंटाधार किया है देखो देश हित में। इन्होंने ठीक है, क्या ठीक किया? है। सिन्हा जी चिराग तो जी, देश हित में ही तो करेंगे, शराब हित में थोड़ी अगर करेंगे। देश हित में ही ये किया। शराब हित वाली नहीं, पार्टी देश हित सिखा शराब रही हित है। में गुजरात में कैसे अरे शराब हित बिक्री वाली है पार्टी बताइए और तो। बिहार में कैसे शराब बिक्री है देश हित में आप सबको पता 1+1 का बता दो फॉर्मूला। है। देश हित में बताया, वो भी देश हित में चल रहा है, वो हमें पता है। देश वो हित में कौन सा देश हित था जिसमें एक बोतल पर एक बोतल फ्री मिलती थी? कौन अरे सा वो- देश हित था? वो और चिराग जी आपने- नाराज हो जाएंगे, आप ऐसे नहीं वालों करिए। को- कौन आप सा वाला? वालों को- केजरीवाल जी का वो हित आपका था। जवाब दे देंगे। केजरीवाल आपने जी तो एक वक्त फ्रिज खड़े हैं। चलाते थे, सिसोदिया जी की एक मिल आपका जाती तो थी। जवाब ये देने था। के लिए अब आप गोल बदल रहे हो जैसी नहीं देश नहीं, हित में सिद्धार्थ जी, यहाँ- सिद्धार्थ जी, भाई ऐसी बात नहीं है ना, अगर वो मंदिर और इथेनॉल पे जा रहे, मैं कह रही हूँ आज उसका टॉपिक नहीं है, तो ये बोतल वाली बात पुरानी हो गई, सरकार आपकी छोड़ आ देते गई, हैं। बस करिए, छोड़ दीजिए उनकी ना। तो बची हुई है बोतल पर, खत्म नहीं, नहीं हुई, नहीं, इसलिए नहीं, उठा दी नहीं। मैंने। वो चिराग जी, देश हित में झूम रहे आप देश हित में तैयार कीजिए 5 सवाल। चिराग जी, उनकी मुझे आप बोतल एक चीज खत्म नहीं है, बता, झूमने में एक लगे हुए सेकंड, चिराग जी मुझे आप 5, चलिए जो सवाल उनसे पूछा है, भाई परिसीमन अगर होगा, हम 60 करोड़ से लगभग मेरे ख्याल से 53 करोड़ के आसपास आबादी थी जब आखिरी बार परिसीमन हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाउ वी हैव कम टू 140 करोड़, ठीक है? तो भाई वो जरूरत है जनता की, उनके रिप्रेजेंटेशन की, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या बढ़ाने की, और वो लाजमी सी जरूरत है। तो इसमें दिक्कत कहां और क्या है? पिनास जी, जब तक हम पहुंचेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि 2/3 कर रहे हैं, ये 2/3 होने कहां से वाला है?
कहीं की ईट ये कहीं उनकी का रोड़ा, problem है ना। भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वो तो तो पहले भी उनकी ट्राई कर problem है चुके हैं। ना। आज क्या ये हो रहा है कि चढ़ावे में जो चोरी हुई उसके पैसे से क्या अब एपीज खरीदे जाएंगे, अच्छा। T20 में जो चोरी हो रही है उससे 2/3 करेंगे, या जिन लोगों को मुंह भर भर के गालियां देते थे ठीक कि है। ये भ्रष्टाचारी है, प्रधानमंत्री जाके बोलते थे भ्रष्टाचारी है, सनातनी है, गृह मंत्री जाके बोलते थे भ्रष्टाचारी है, उसके बाद क्या होता है, जैसे इनकी पार्टी में आते हैं सब वो धुल कह रहे जाते हैं हैं। देश तो आज हित में कर लेंगे वो। अरे देश हित में तो सब कर रहे हैं, सब देख रहा है देश क्या हो रहा है, देश ने तो सब देखा है क्या हो रहा है कि कैसे जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ेगा, जैसे चुनाव खत्म हो गया क्रूड ऑयल नीचे आ गया, इनसे पैसे नहीं कम हो रहे, ये भी इसका भी जवाब देना चाहिए। चढ़ावा चोरी हुआ उससे जवाब मांगो तो इनके पास जवाब नहीं होता, E20 का पूछ लो तो इनके पास जवाब नहीं होता, नीट का पूछ लूंगा तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इनसे पूछ लो कि नीट एग्जाम में जो पैसा लगा उसकी पैसे की भरपाई कौन करेगा, क्या उसकी पैसे की भरपाई भाजपा सरकार करने वाली है, क्या भाजपा की एज अ पार्टी करने वाले? नहीं, बच्चों का भविष्य खराब हुआ, 14 बच्चे मर गए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक 60 साल का व्यक्ति आज बैठा है जंतर मंतर में, उससे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। जब इनकी एलओपी होती थी सुषमा स्वराज जी वो बोलती थी कि बात करनी चाहिए, आज अपने ही जो बुजुर्ग है उनको भूल चुके हैं। ये कैसी पार्टी है, सिर्फ जिसको सत्ता की भूख है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना। कैसे मर्जी करो, पार्टियां तोड़ो, लोगों को तोड़ो, जैसे मर्जी ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। मैं पूछ रहा हूं जिन पे ईडी केसेस चल रहे थे, छगन भुजबल जी की फाइल काख हो गई, सिद्धार्थ जी तो लॉयर है, बताइए क्या ये ईडी तक दे सकती थी कि फाइल खो गई? जिसको प्रधानमंत्री ने बोला 70,000 करोड़ का घोटाला, क्या उन्हें क्लीन चिट मिलना सही था, या प्रधानमंत्री तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे थे? कौन झूठ बोल रहा था आज ये सिद्धार्थ जी बता दें। अदालत जब बरी कर देती तो बरी मान तो लेते फिर हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं, सबके जब सामने आरोप लगे आकर हुए माफी थे मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला। पर आज आपको समझना पड़ेगा, केजरीवाल जी काफी एक्सपीरियंस लगते हैं माफी के मामले में ना, केजरीवाल जी काफी मांग लेते हैं वो सब मांग रहे हैं, वो सब दिख रहा है कि कैसे पहले गाली देकर बोलते हैं आ जाइए हमारी पार्टी में, हम आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। पर आप मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए, नीट का एग्जाम हुआ, क्या उस मंत्री को रिजाइन करना चाहिए या नहीं? 3 बार ऐसा हो गया कि उनके कार्यकाल में ये चीज हो चुकी है और कोई नहीं पकड़ा जाता। इनसे पूछे 2024 का कल्प्रिट अब आप मुझे बताएंगे, अब आपको मैंने बताएंगे। पूरा मंच दिया आपको बोलने का, आपके मन की कोई नहीं रहनी चाहिए, विपक्ष की आवाज जानी चाहिए, है ना? थोड़ी सी तो है, जाने दो। नहीं थोड़ी नहीं, मैंने पूरी जाने दी है। मैं तो कह रहा हूं थोड़ी सी बची है वो जाने भाटी जी दीजिए। सबसे ज्यादा बोले, उसके बाद नंबर 2 आपका है। अभी सिद्धार्थ जी पीछे चल रहे हैं रेस में, अब केजरीवाल सुनिए। जी के साथ राहुल गांधी ने भी काफी बार माफी मांगा है। नहीं, कोई बात नहीं, आएगा नंबर आपका भी आएगा। नहीं, बड़ा दिल रखिए ना, बड़ा दिल। अभी आएगा आपके पास भी सवाल, जरा आप समझा दीजिए। परिसीमन पर आपका कोई स्टैंड आप क्लियर करना चाहते हैं कि भाई आपको दिक्कत क्या है? आप कोई दिक्कत बता सकते हैं कि ये हो जाएगा तो इससे देश का ही नुकसान हो जाएगा, अगर सांसद प्लस जनता का रेशो अगर बेटर हो जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा, अगर पुराने फॉर्मूले पे चलें परिसीमन के तो फिर तो वाकई में दक्षिण के राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये लोग फॉर्मूला भी नया रिवाइज करके लाए 50% वाला, जिसमें उनका फायदा होता हुआ दिख रहा है। रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा जो पहले था, लगभग 24 के आसपास। तो फिर दिक्कत कहां और क्यों है वो समझा दीजिए। विराज जी मैं कह रहा हूं जो भी ये लेकर आए थे लॉज, हमने तो पिछली बार बोला था जब फीमेल रिजर्वेशन की बात थी, हमने कहा था जो 543 है उस पर 50% दे दो ना। आपको क्यों सेंसस पे जाना है, आपको क्यों डिलिमिटेशन बना दीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना तो नहीं बता होना दीजिए। जरूरी सेंसस क्या मैं पूछ रही हूँ, नहीं होना चाहिए, गलत बिल्कुल होना चाहिए, बट आज क्यों नहीं दे सकते हम रिजर्वेशन? आज क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको नहीं चाहिए कि महिलाओं को हक मिले उनका? सर एक मिनट, मैंने क्या महिलाओं को कहा, हक मिलना चाहिए कि नहीं? मिल जाएगा, लेकिन उसमें कैसे मिलेगा? जो आपने बिल पास किया था उसके अंदर क्लियर कट था ना कि भाई जब परिसीमन होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। वही तो कह रहा हूँ, क्या ये नहीं हो सकता था, नहीं बदला जा सकता था? क्या आज के समय में नहीं हो सकता था? मुझे परिसीमन पे बताइए ना। मैं परिसीमन से पहले ही कह रहा हूँ कि अगर 50% मैं मैं अपनी बहनों को देना कि हमारी पार्टी तैयार है। मुद्दा क्या है? परिसीमन होना चाहिए नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल होना चाहिए, पर उसकी तो वजह से दिक्कत जो क्या है? लॉज है उसको डिले क्यों कर रहे हैं? जो आज मिल सकता है अभी परिसीमन होना 2024 से चाहिए, पहले भी हो सकता सदन में था। जब वोटिंग होगी तो मतलब आप साथ खड़ी रहेगी आपकी पार्टी, यानी कि कौन पार्टी सी बची पार्टी जितनी है उतनी। थी जिन्होंने फीमेल रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया था? अच्छा। ऑलमोस्ट सबने इसके फेवर में वोट किया था। रिजर्वेशन पे वो पास हो गया सर, उसके एग्जीक्यूशन के लिए परिसीमन जरूरी है। Again. सिद्धार्थ जी भाई देखिए, आपकी नियत पे शक इसलिए होता है कि जो परिसीमन का जो जिस तरह से क्षेत्रफल जिस तरह से आवंटन होता है ना, मतलब असम में, जम्मू कश्मीर में, मतलब सीटें जैसे ना जहां 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 मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उसको एकजुट होकर एक सीट बना दी, ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं कि आप इस तरह से सीट बनाते हैं क्षेत्रफल और इस चीजों को देखते हुए, नहीं ज्योग्राफिकल एरिया को, बल्कि आपका वोट बैंक कहां आके इकट्ठा हो जाए और आप कैसे विनेबल सिचुएशन में हो जाए, ऐसे आप डिलिमिटेशन की सीटों की संख्या ठीक है, डाउट आपकी उस नियत पे है कि कैसे आप उसको फर्दर बांटेंगे सीटों में। देखिए विराज जी, मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोला और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं समझूं कि ऑब्जेक्शन क्या है। ये बेबुनियाद बात है। डिलिमिटेशन करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज उसके चेयरपर्सन होंगे। वो कमेटी क्या बनेगी वो संविधान में अंकित है। आप जब बनाए, आपने जितनी बार डिलिमिटेशन किया, देश ने आप पर विश्वास किया। आप विपक्ष में चले गए, हमारा विश्वास नहीं है, ऐसे थोड़ी भाई। ये देश चलाने का कौन सा तरीका हुआ? पहली बात। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है
महिलाओं को तो अभी दे देना चाहिए, महिलाओं को क्यों लंबित किया जा रहा है? अगर आज के हिसाब से, हालांकि वो बिल पारित हो चुका है, सबने वोट करके पारित किया, उसमें तो 34 में आएगा, उसके हिसाब से तो आज के हिसाब से 170 महिलाएं आएंगी। अगर डिलिमिटेशन पहले हो गया, सीटें बढ़ गई तो 270 आएंगी। क्या 270 महिलाओं को लोकसभा में भेजना यह गलती है हमारी? क्या 800 से ऊपर सांसदों को चुन करके भिजवाना यह गलती है हमारी? हम 140 करोड़ का देश हो चुके हैं, 140 करोड़। उससे पहले कहा जाता था संसद में बैठने की जगह नहीं है, हमने नई संसद बनवा दी, बैठने की जगह बनवा दी। आपकी स्पीकर मीरा कुमार जी की चिट्ठी है, वो कहती थी सांसद बढ़ने चाहिए, 50 करोड़ से 150 140 करोड़ हो गए, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, पर बैठने की जगह नहीं है। जब संसद बनी तब काले कपड़े पहन करके पहुंच गए। अरे हर चीज में काला टीका थोड़ी होता है भाई। अभी तो ये देश की चीज हो, अगर ये देश की चीज हो। मैं पिनाजी देखिए, इतने युवा बैठे हैं यहां पर, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, युवा देश का भविष्य नहीं वर्तमान है। कैसे मौका मिलेगा इनको संसद में जाने का? कहां से जाएंगे? क्या देश का युवा संसद में पहुंच करके कानून बनाए? अगर यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, कोई गलती कर रहे हैं क्या? सारे काला टीका बन करके पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं सीट मत बढ़ा देना, सीट नहीं बढ़नी चाहिए, कोई सीट नहीं। और ऊपर से छोड़ो, वो कह रहे हैं 50% का फॉर्मूला का भी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 24% जो साउथ का रिप्रेजेंटेशन है वो घट के 17% हो जाएगा अगर ये 50% का फॉर्मूला नहीं हुआ तो उत्तर और दक्षिण को लड़वाएंगे, तो नॉर्थ और साउथ की लड़ाई होगी, फिर ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई होगी। राजनीतिक रोटी कौन सेकेगा? ये लोग। वाह भाई वाह। अरे देश को बांटते जाइए, तोड़ते जाइए, राजनीति करते जाइए। और कौन बात कर रहे हैं? विकास की बात नहीं होती। मैं पिनाजी आज का विषय नहीं है, पर गर्व के नाते बोलता हूं, हरियाणा से आता हूं। आज भारत ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जो दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है और मेक इन इंडिया ट्रेन है, उसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है आज। यह है भारत की ताकत। पर आप कहां जाना चाहते हैं उस वक्त? आप ना विकास से आपको मतलब, ना देश में होने वाले काम से आपको मतलब। आपको मतलब है कैसे हम देश के अंदर ये काट छाट बांट वाली राजनीति करते रहें, और ये बांट वाली राजनीति में हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहें। देश का ना युवा, देश का कोई वर्ग इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। डिलिमिटेशन समय की मांग है, बिल्कुल आएगी। ये काला टीका पहने या काले कपड़े पहने, जो इनकी इच्छा हो वो पहने, पर देश हित में, राष्ट्र हित में काम होता रहेगा। चलिए, अब ये भी तो बता दीजिए, ये हो कैसे रहा है? आपके पास तो 298 का नंबर था, उसके बाद बढ़ के 324 हो गया। भाई एक चीज है, आप कह रहे हैं कि जनता इनसे सवाल पूछेगी, जनता आपसे भी सवाल पूछेगी ना। स्टालिन साहब, उनके पुत्र हिंदुत्व को लेके, हिंदू धर्म को लेके, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कैसे बयान देते थे आप जानते हैं। सयोनी घोष को कहाँ काबा और कहाँ मक्का मदीना क्या कुछ दिखता था वो भी आप जानते हैं। आपने हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब जो आप चाहते हैं उसे करवाने के लिए आप किसी भी से समझौता कर लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ये सवाल अभी चिराग जी ने पूछा। चिराग जी, समझौता नहीं है, ये समझौता, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अच्छा। या तो आप ये कह दीजिए चुनाव में जिसकी जितनी सीटें आई, पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं लाया जाएगा, कोई वोटिंग नहीं होगी, जिसकी जितनी सीटें मान लो, और उन बिलों को पारित मान लिया जाएगा। फिर क्यों 2/3 पे वोटिंग करवाते हैं, क्यों एब्सोल्यूट पे वोटिंग करवाते हैं? हम तो पिछली बार भी 240 पे ही थे जब डिलिमिटेशन लाए बिल। हमने सब पार्टियों को आह्वान किया, इस इशू पर साथ आइए। मतभेद हो सकते हैं, देश चलाने के लिए मतभेदों को पीछे रखना पड़ेगा। अरे बिल पेश किए जा रहे हैं, सांसद चुन करके आए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि विषय दर विषय पर आप आइए, साथ आकर के करिए। महिला बिल पर सब साथ आए, क्यों आ गए? क्यों आ गए? पर इस पर नहीं आ रहे। 11 बार महिला बिल गिरवाया था इतिहास के अंदर। कभी कहते हैं कोटा विद इन कोटा देना है, कभी कहते हैं ये अभी नहीं आना चाहिए, कभी कह रहे हैं नहीं सीट बढ़ा करके नहीं आना चाहिए। अरे महिलाओं को मौका मिल रहा है, देश का एक प्रधानमंत्री वो मौका दे पा रहा है, आपकी छाती पे चढ़ करके उस बिल को पास करवा लिया और डिलिमिटेशन आने जा रहा है। दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, ये पूछ रहा है देश आज। ठीक है, दिक्कत क्या है? वो अब जम्मू कश्मीर और असम का परिसीमन का मामला था, लेकिन वो साफ कह रहे हैं भाई, उन्होंने क्लियर कहा ना कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर जो कमेटी बनती थी पहले, परिसीमन ऐसा नहीं अभी हो रहा है, राज्यों में भी अपने स्तर पर होता रहता है, तो जो कमेटियां पहले जिस हिसाब से बनती थी, संविधान में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसी के हिसाब से हो रहा है। तो जब इन्होंने आप पे विश्वास किया, आप भी इन पर कीजिए। अभी कंसेंसस की बात कर रहे थे और अगली लाइन में कहेगा जिनकी छाती पे चढ़ के कर दिया हमने। समझ गई थी एक मैं वो लाइन अकेला बोलते सब के पे साथ। भारी, पकड़ लेंगे एक आप। अकेला सब पे भारी, और उसके बाद क्या बीमारी चल रही है देश में वो देश ही जानता है। हाँ।
दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन का आज उद्घाटन कर लिया। उद्घाटन तो उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे का किया, बहुत सारे हाईवे किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोडें बनी थी। काला टीका, ठीक है, देख काला रहे हैं, काला टीका, टीका। वो काली रोड थी, दर्द जिस देखिए। काली रोड में वो काली गाड़ियां अंदर तक धंस काला गई, टीका। कुछ जाने चली गई, वो काला टीका है। किसी की बच्ची की जान चली गई उसके अंदर, वो काला टीका है। ये देश का मजाक बना रहे हैं और कह रहे काला टीका। अगर इनसे सवाल पूछे, देश के भविष्य बच्चों के लिए बोल रहे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, अरे पेपर लीक तो रुकवा दो, पार्लियामेंट में तो जब पहुंचेंगे, नौकरियां तो दे दो, पार्लियामेंट में तो जब पहुंचेंगे। आपने मतलब बातें ऐसी कर बोल रहे, ये अभी महिला आरक्षण तुरंत लागू हो जाएगा। सेंसस पिछले साल 2 साल लेट करे जा रहे हैं, करना ही नहीं रहे, और उसमें कंडीशन लगी है कि सेंसस के बाद करेंगे, नहीं, उसी और का बात तो कर रहे संशोधन और ला बात कर थे। रहे हैं महिला आरक्षण कल कर देंगे। अरे किसने रोका है? नहीं, उसी का ला रहे विपक्ष थे। ने कहा, पढ़ा था विपक्ष ने आपने? कहा आज कर लीजिए, जब पार्लियामेंट चल रही थी बोला आज कर लीजिए, बोला नहीं कास्ट सेंसस, और सेंसस के बाद, और उसके बाद वो अभी कास्ट सेंसस में भी ये कर दिया, कास्ट सेंसस बाद में करेंगे, दोबारा जाएंगे घर में आपसे पूछने आपकी कास्ट, पहले सब कुछ पूछ आएंगे, उसके बाद पूछने आएंगे कास्ट अलग से। आपने जो फॉर्मेट दिया, वो फॉर्मेट दिया, उसमें कास्ट का रेफरेंस नहीं है, बाद में जाएंगे जी, एक बार और जाएंगे उसमें। चल खैर वो बात भी छोड़ते हैं। आपने कहा क्यों हमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अभी 5 इन्होंने प्रॉब्लम गिनाई। अपनी नीयत पे, हमने 2023 की बात रेफरेंस इसलिए बार बार दे रहा हूं क्योंकि वो इनकी नीयत दिखाता है। आप डीलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, डीलिमिटेशन कमीशन कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, कोर्ट में भी नहीं हो एक सकता। सेकंड बस, एक अब बच्चों मेरी की क्लैरिटी के लिए और लाठी- दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही। है। एक मिनट कैन आई जस्ट बताइए। कंप्लीट? बिल्कुल। पिछले बार जब डिलिमिटेशन हुआ था तब भी यही प्रोसेस था ना कि नहीं चैलेंज हो सकता, ये तो है नहीं कि आप इन्होंने बहुत आके अच्छी- बदलवा लिया। आप बहुत अच्छा सवाल लेके आई, हाँ। ताकि देश को और हाँ, यहाँ बिल्कुल, जनता इसीलिए को मेरे clear को भी होना पता चाहिए। चले। हाँ, सीटें जब बढ़ी थी वो पिछली बार कब हुई थी? 1971। उसके बाद डिलिमिटेशन सिर्फ आप सीट पता है मुझे। हाँ, आप सीटें नहीं बढ़ा रही थी। पता है, नहीं बढ़ी कितनी थी। चतुराई से सिद्धार्थ जी वकील हैं, बोल जाएंगे, किसी चतुराई से बोले डिलिमिटेशन हो रहा है, 10 बार बोल के डिलिमिटेशन हो रहा है। सीटें थोड़ी बढ़ी थी, सीटें बढ़ेंगी, आप उसी हिसाब से अपने मैंने अभी आपको बोला कि जेरीमैंडरिंग कैसे करेंगे, वो वही तो आप करेंगे। अभी भी ये नहीं वो समझ पाए। ये वो तो आप तब इसलिए भी कर नहीं रहे challenge हो हैं। सकता था और और अब भी सुनिए, challenge नहीं उसके हो साथ सकता। साथ आपने इन्होंने बोला ऐसा क्या change कर नंबर लिया, ऑफ ये सीट समझाइए बढ़ा देंगे, मुझे। आपने कहा कंसेंसस। एक सेकंड सुनिए, क्यों नहीं बढ़ी थी नंबर ऑफ सीट्स? इनकी बात का एक और जवाब दे ये दो। जनसंख्या के आधार पर पुराना जो फॉर्मूला था 10 लाख पे एक वाला, वो फॉर्मूला साउथ लाए ना। को, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, कैन आई जस्ट कंप्लीट? प्लीज। साउथ को मंजूर नहीं था और उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद उसे रोका गया, फिर रोका गया। अब ये लोग एक नया फॉर्मूला लेके आए कि भाई हाँ, साउथ ने अगर जनसंख्या कंट्रोल किया है उनको पनिश नहीं कर सकते, 50% का फॉर्मूला लेके आए, जिससे कि जो एब्सोल्यूट नंबर में जो रिप्रेजेंटेशन है 24%, वो एग्जैक्ट सेम रहता है। जहां तक आपने बात की कि वो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या कुछ करेंगे, भाई पुराना प्रोसेस है, कमेटियां आती थी, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पुरानी भी बात चैलेंज नहीं हो सकता था डिलिमिटेशन, अभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है कुछ अलग कर रहे हो। 71 की बात है, एक करिए मिनट ना, सुन तो चाहिए। लीजिए ना, अलग अभी भी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए ना, जब कर रहे हैं तो ये भी अच्छा, करिए। अच्छा, क्यों नहीं अच्छा। करते? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आप अमेंडमेंट कहेंगे है, संविधान चाहिए आप बदल करिए, देंगे। आप नियत साफ है, करिए। किसने रोका आपको? और दूसरी बात, अभी कंसेंसस की बात कर रहे थे। कंसेंसस में एक चीज, एक उदाहरण आप से देता मेरी- हूं कंसेंसस कैसे बनता है। अच्छा, 5 पिछली वाली नुकसान सरकार नहीं में- बता पाए आप। अच्छा 5 बता रहा हूं, अभी तो हाँ। 3-4 ही गिनाए थे। वो गलत- अभी आपने क्यों गलत- डिलिमिटेशन में 3-4 कम अगर हुए। आपको बताए नंबर ऑफ मैं सीट्स तो और वोट पहले की डिसाइड। इंतजार में हूं। अच्छा सुनिए, सिद्धार्थ जी गिनती आपकी सही होगी वैसे। हाँ, चलिए सुनिए, दोबारा से गिनवाइए, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आज विपक्ष को पूरा मौका नंबर है। ऑफ पहला- वोट्स आप पहला- डिसाइड करिए, नंबर ऑफ वोटर्स कितने होंगे, अरे लगभग हो issue सकते हैं, पहला। लगभग हो सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स आप डिसाइड कर लिए, ज्योग्राफी का एरिया डिसाइड करिए। ज्योग्राफी का ऐसा नहीं है वो कमेटी बनाएगी एक ना। जाके, अरे कमीशन आपका, कमीशन आप डिसाइड करेंगे। भाई, आपकी बारी में इन्होंने आपने Delimitation भरोसा कमीशन किया था आप बना ना। रहे जी, हैं, नोएडा डिसाइड वो बढ़ी है, करेंगे। ये तो यूपी वो वाली में बात 40 होगी, सीटें बढ़ी, सब कुछ चटवी मेरी पटवी भाई, वो मेरी, अपने आप और मैं देखेगा डिसाइड ना करने वाला मैं। कमीशन तीसरी का बात काम और है ना सुनिए, सर, कमीशन का तीसरी काम है बात ना और सर। सुनिए, कमीशन का काम है ना सर, सीट भरोसा तो बढ़ाने से करना कुछ पड़ेगा होता ना है क्या? सिस्टम पे, या नहीं सुनिए, करें? एक सेकंड, सीट बढ़ाने से कुछ होता है। 3000 सीट्स हैं चाइना में भी, एनपीसी की, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। कोरिया में भी हमसे ज्यादा हैं, नॉर्थ कोरिया में भी। सीट बढ़ाने से क्या होता है? आप सीटिंग क्या करते हैं, वो मैंने आपको उदाहरण देके बताया, कितने नंबर ऑफ सीटिंग आधी कर दिया आपने। अच्छा, दिक्कत दूसरा, क्या है? एक बात बताता हूं, आप कंसेंसस की बात कर रहे थे, रेफरेंस आपकी क्या होता है, जब कोई कंसेंसस नहीं बनता है तो पार्लियामेंट कमेटीज को चली जाती है, जो मुद्दे होते हैं, बिल्स होते हैं। आपने 60-70% हुआ करता था पिछली सरकार में, और अब वो घट के 30-35%, नहीं 16%, सॉरी, क्या चीज? 17वीं लोकसभा में 16% रेफर हुए हैं पार्लियामेंट कमेटी को, कोई भी बिल्स नंबर नहीं। है ना आप उनके अपनी पास? तरह करें, माईवे और हाईवे, नहीं, तो और नंबर ले आए ना देश वो। हित में। नंबर वाह, ले आए ये वो। बहुत अच्छा सवाल आप मैं करते उत्तर हैं। दे दूं। देश हित नंबर में ले चाहिए आए सब कुछ, मैं उत्तर दे मतलब दूं, मैं छोटा इथेनॉल में देखिए, 50% कर 10 दूंगा, सेकंड अपने में, बेटों के 10 लिए, सेकंड लेकिन देश हित में करूंगा। मैं बस 10 सेकंड हाँ।
भाई ये तो ठीक है, ये बात तो सही है। नहीं, मैं कुतर्क सुन के मेरा आईक्यू स्तर घट गया है। क्या बोले अभी ये प्रवक्ता जी? बताइए। कह रहे सीटें बढ़ाकर क्या होता है? हाँ, क्या होता है सीटें बढ़ाकर? क्यों बढ़ानी है सीटें? मैंने एक उदाहरण दिया। आपको उदाहरण दिया, सीटें बढ़ाने से कुछ नहीं होता। नहीं बोला, मैंने ये बोला जब 50 आपको करोड़ समझ, आपकी समझ अगर कमजोर है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी समझ आप सबसे समझदार आपको करेक्ट तो करूंगा। सबसे समझदार है, मुझे नहीं नहीं, समझदार तो आप ही बता रहे थे अभी कौन समझदार है। इसका सर्टिफिकेट तो आप ही देने बैठे हैं ना। देखिए कमाल हो गया, सर्टिफिकेट तो आप ही देते हो ना। 50 करोड़ लोग, अगर आपकी समझ में 50 करोड़ लोग थे, जब 50 करोड़ लोग थे तब भी 545 सांसद, 140 करोड़ हो गए तब भी इतने। सीट बढ़ाने से क्या होता है? सीट मत बढ़ाइए। उदाहरण दिया है, ये सीट बढ़ाने के खिलाफ है। पार्लियामेंट क्यों? ये कोई मुद्दा नहीं समझता। मैं बता देता हूं क्यों खिलाफ है। क्योंकि सीटों की सारी टिकटें तो परिवार में देनी है। अब सीटें बढ़ जाएंगी तो परिवार के सदस्य पकड़ के लाने पड़ेंगे। मित्रवाद में सारा देश बिक जाएगा। अभी तो और बच्चे बड़े परिवार की लिस्ट लाऊंगा तो मित्रवाद में देश बिक जाएगा पूरा। और बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन परिवार की बातें बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी तो उनको मौका मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, आज परिवार देश के अंदर मैं आपको यार ये बहस का स्तर नहीं हो सकता। आप बोल रहे थे मैं बोला कुछ, मैं बोला कुछ, गिरा रहे हो ना स्तर, इसलिए बहस ऐसी हो। अरे आप बोले, आप उनके बारे में मत बोलिए ना। आपने जो बनाया वो जब वो मैं हरियाणा पर्सनल अटैक क्या कर रहे हैं? परिवारवाद नहीं है समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उनसे भी सवाल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनसे भी सवाल होते हैं सर, उनसे भी सवाल होते हैं सर। राजनाथ सिंह के बेटे को जब संगठन में शामिल किया गया तो उनसे भी सवाल हुए। ऐसे हाँ तो सवाल हुए सर, सवाल हुए, सवाल हुए सर, सवाल हुए सर, सवाल हुए। ऐसा नहीं है अब आप आग पे पर्दा डाल लेंगे, ऐसा नहीं है। सवाल हुए नहीं, सवाल वही में सवाल हुए, आपने बिल्कुल कहा हुए। समाजवादी सर, पार्टी, सवाल हुए। समाजवादी पार्टी का ऐसा नहीं एक है, सवाल नहीं हुए। सांसद लोकसभा में चुन के गया, मैं लोगों से चुन के भेजा उसे। सर इनका भी वहीं से चुन के जाता है। मैं राज्यसभा में बैठे। मैं चाहता हूं कि डिबेट का स्तर ऐसा रहे, आप दर्शक समझ पाए क्यों डिलिमिटेशन जरूरी है। मैं गुरुग्राम में रहता हूं, 30 लाख आबादी हो चुकी है। उस लोकसभा में एक सांसद है, 30 लाख पर एक। गुरुग्राम शहर में 2 विधायक हैं, 15 लाख आबादी हो चुकी है। 7 लाख 7.5 लाख पर एक विधायक। एमपी लैड का जो फंड आता है एक सांसद को 5 करोड़, 30 लाख पर 5 करोड़। क्या काम करवाएंगे हम? क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? जनसंख्या के हिसाब से जो पिछला फॉर्मूला था, 2 लाख पर एक विधानसभा होनी चाहिए। वो विधानसभाएं बढ़कर के प्रतिनिधित्व बढ़कर 6 होना चाहिए। ये टेक्निकल बात है और ये ऐसी चीज है जो देश के, ये ऐसा ही दिल्ली में होना चाहिए, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ऐसा ही तमिलनाडु में होना चाहिए, ऐसा ही आंध्रा में होना चाहिए। अरे प्रतिनिधि बढ़ाने पड़ेंगे, संसद में उनकी आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के देश चलेगा। पर ऐसा नहीं है। अखिलेश जी के बेटे अभी चुनाव नहीं लड़ सकते तो नहीं बढ़ेगा। दिक्कत नंबर बढ़ाने से नहीं है, उन्होंने दिक्कत नंबर बढ़ाने से नहीं है। नहीं, उन्होंने तो साफ बोला सीटें बढ़ाकर क्या होगा। सिर्फ सीटें बढ़ाने से कुछ नहीं। आप सिर्फ सिर्फ बात कहिए, सिटिंग के साथ कहिए, रेफरेंस के साथ कहिए। अगर नियत साफ है तो थोड़ी क्लैरिफिकेशन और दे दीजिए कि भाई 15 लाख पे एक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये एक एरिया और ये एक एरिया, एक ऐसा होगा कि आसपास के एरिया से ही होगा, इररिस्पेक्टिव कि वहां कौन सी कास्ट कम्युनिटी कौन रहता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी क्लैरिटी चाह रहे हैं, उनके मन में संशय। देखिए पिनाक जी, मैं फिर से कहता हूं और बड़े मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये सरकार का काम नहीं है, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, जो संवैधानिक कमीशन है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उस पर भी विश्वास नहीं, उसमें रिटायर्ड अधिकारी होंगे, उन पर भी विश्वास नहीं। अरे नोएडा को उठा करके फरीदाबाद में थोड़ी जोड़ दिया जाएगा, आसपास के तो इलाके होंगे। ये कैसा तर्क हुआ? नहीं नहीं, आप जो करेंगे हम तो विरोध करने के लिए विरोध करते रहेंगे, हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं। जनता को आप पर विश्वास नहीं, आपको हम पर विश्वास नहीं, क्या करेंगे? जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही, जनता आपको इसीलिए नहीं चुन रही क्योंकि आप देश के साथ नहीं है और देश के डिबेट नहीं है ना, सभी लोग आए हुए हैं। श्वेता जी ठीक है, आपको बतौर देखिए आप लोग सहयोगी 2 बार से सत्ता से बाहर है, फिर भी विश्वास हो चुका है। श्वेता प्रिया जी, ऐसा विश्वास मिलता रहे। ये पार्टी जो हर चुनाव में ऐसा विश्वास है, वो 42 चुनाव हारी थी, मेरी उसके बाद पहली बार सत्ता में आई थी। 42 चुनाव, वो बात कर रहे हैं। तो आप 42 तो नहीं हारना चाहते ना, वहाँ कंपटीशन तो नहीं देना है आपको। 42 तो कैसे हारे? ये 43 हार के आएंगे। ये रिकॉर्ड तो इन्हीं के पास है, इनके पास रहेगा। रिकॉर्ड बना के अपना भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, याद दिलाना जरूरी है कि 2 वाले 42 ठीक है। श्वेता प्रिया जी को भी जरा जोड़ लें। श्वेता प्रिया जी, आप सहयोगी दल के साथ हैं। अब भाई ठीक है, कभी आप इस तरफ होते हैं, हालांकि ज्यादातर आप इसी तरफ रहे हैं, लेकिन ठीक है, सहयोगी दल का अलग पर्सपेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ठीक है, इनकी भी कुछ अपनी रिजर्वेशन है, एप्रीहेंशंस हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर भी खुलकर बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, अभी सर ने भी जैसे बोला, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और उसमें लोकायुक्त होते हैं और जजेस होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं,
और दूसरी बात ये है, आपने इससे पहले भी देखा होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इन्हें भरोसा नहीं है। ये ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर ये सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों का विश्वास उसमें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और संवैधानिक चीजें अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने बहुत ऐसा बार कोई प्रावधान नहीं है कि भाई, मतलब मैं पूछ रही हूँ, मतलब ऐसी भी सुगबुगाहट लगती है कि भाई आप अगली बार से जब परिसीमन करना होगा तो 2/3 जरूरत नहीं होगी, क्यों नहीं? फर्दर मतलब उसको आप जो नॉर्मल मेजोरिटी होती है नहीं, उससे 2/3 pass हो जाएगा, अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट्स होंगे उसमें 2/3 जो भी प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उनका वोट ठीक है, जरूरी ठीक है। होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं भी नहीं, clear ऐसा करते कुछ भी नहीं है। रही दूसरी बात, हम ये जैसे बोलते हैं कि सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने अच्छे कामों में अगर गिनवाना चाहें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिससे सारे लोग अग्री करेंगे वो सबसे पहले तो 370 है, जो कि अपने देश को जोड़ने का काम किया है, जो 370 का क्लॉज 3 था उसे हटा के। और उसके अलावा आपको नहीं लगता कि सरकार ने काम किया? हम तो आप ही से सवाल पूछना चाहते हैं। कभी किसी चीज में आप हर चीज को सवाल, ठीक है, सवाल जनता के हित में एक सवाल। ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन किसके पास है माइक? बच्चों की भी वो सवाल हर लेने चीज चाहिए। किया वो हर चीज किया जो आप लोग नहीं कर पाए, जो आप लोग करने का सोच भी नहीं। चलिए ठीक है भाई, फायदा हुआ तभी तो दूसरी बार सत्ता में है। चलिए छोटा सा सवाल आपने इनको दे दिया। बैठ के बेटा बैठ के। मेरा टर्न था। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। जैसे आपने अभी कहा कि युवा जो है वो वर्तमान है भारत का और संविधान में आना चाहिए, और अगर आप बीजेपी की लिस्ट संसद में भी आना चाहिए, और अगर आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखें उसमें आधे से ज़्यादा मर्डर, रेपिस्ट, तो उनकी जगह जेल होनी चाहिए या संविधान होना चाहिए? नहीं, ये तो आप समाजवादियों के लिए पूछ रहे हो। बहुत अच्छे। ठीक है, सवाल अब मैं इनको फैक्ट बताऊंगा एक समाजवादियों के लिए आज की डेट में 49% मिनिस्टर में तो उत्तर सुचिता प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी, अतीक ठीक अहमद है ना, वाले इधर ही खड़े हैं। इनके अच्छा ये सारे अतीक बाबू गिना रहे, अपने नहीं गिना रहे, मुख्यमंत्री में भरे हुए 20 केस और अपने हटा लिए, और अपनी सरकार में आतंक मचाना वो उधर ही थे। वो मुख्तार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अरे और नहीं तो और किसके करेंगे? आपका कैंडिडेट था, हमारा थोड़ी था। आपकी इतनी चुनाव हिम्मत लड़वाओगे आप, नहीं थी कि केस उसको लड़ने। मौका दोगे आप, हमने थोड़ी ठीक है, दिया। सर, बात भी डर गए, इतने डरपोक। अरे बस सवाल बच्चों के सवाल जल्दी कितना डर गए? हाँ बेटा, सवाल आप बोलो। मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव जी से है। सर, आप बोल रहे हैं डिलिमिटेशन करेंगे, बट डिलिमिटेशन करो या ना करो, क्षेत्रफल में 10 लोग हो या 2 लाख हो, लेकिन नेता ही करप्ट होगा तो देश का कैसे भला हो सकता है? 10 लाख लोग में 2 लाख लोग। ठीक है, आप सवाल। सर, मेरा सवाल भी आपसे ये है। आपकी सरकार 12 साल से, सर 12 साल में आप लड़कियों के बारे में इतना सोच रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोच लीजिए। 12 साल में 3 लाख से ज़्यादा लड़कियों का रेप हो चुका है सर, उसके बारे में कुछ सोच लीजिए। ठीक है, और सवाल? जी आंसर आ रहा है सवाल। हाँ सर, आपने बोला आरटीआई में क्या चेंज हुआ है? आरटीआई में चेंज हुआ है, पहले मतलब 5 साल था, 5 साल से 65 साल, अब उसको मतलब बदल करके केंद्र सरकार के अंतर्गत कर दिया गया है। यही आरटीआई में चेंज। क्या 5 साल से 65 साल? मतलब 5 ईयर या फिर 65 ईयर क्या होता चीज़ था बेटा? उसका, 65 उम्र 65 साल होता था जो आरटीआई के चीफ होते थे, चीफ मतलब चीफ कमिश्नर। हाँ, तो अब उसको केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। अरे उससे बेटा तो आरटीआई तो है ना, ठीक है, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, आप किसी और के पास सवाल है या जवाब लूं सिद्धार्थ जी से? जी, इनको दे दीजिए माइक। सिद्धार्थ जी, बहुत सारे सवाल हैं। मेरा सवाल है अच्छा बीजेपी से सर, स्पेशल मेरा सवाल बीजेपी से है। हाँ। मैं आता हूँ उत्तराखंड से आता हूँ, स्टेट मेरा उत्तराखंड है, तो वहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है ऐसा सर, जो मेरे को 2 चीज़ें गिना दीजिए, 2 या 4 जितने भी हो आपके पास, वो चीज़ें गिना दीजिए कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। उनके विधायक पेपर लीक कर रहे हैं, मैंने पटवारी का पेपर देखा, मैं उत्तर देता हूँ सभी सवालों का। बहुत अच्छे सवाल है, मैं स्वागत करता हूँ सब सवालों का। पर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया था, महिला सुरक्षा का। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले महिला सुरक्षा का क्या हाल था और 2017 के बाद क्या हाल है, किसी को बताने की आवश्यकता 10 रेप डेली हो रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता और ये आदमी इतनी इनका पूरा बेशर्मी से पुरानी बातें कर रहे हैं। आपने प्रश्न 10 रेप डेली हो रहे हैं, 10 रेप डेली हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत सुरक्षा बहुत अच्छी है। महिलाओं से, बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये भाजपा में आ गए हैं क्या? इनकी बातें मत सुनना, ये दोनों भाजपा में आ गए हैं। इनकी कोई बातें दोनों भाजपा में आ गए हैं। सबमिट कराया, आटा की ये दोनों भाजपा में आ गए आटे की चक्कियां, करप्शन की बात करेंगे, पिछले ऐसा हो रहा था। दवाई की दुकानें खुलवाई हैं, दोनों का हो ये जाए। निकला इनका पुष्कर सिंह धामी जी का। अरे तो दवाई की दुकान ही खुलवाएंगे, शराब की थोड़ी खुलवाएंगे यार। थोड़ी भी होगा इससे। आम आदमी पार्टी का शराब के अलावा समझ ही नहीं आता। बोलोगे दवाई की दुकान खुलवा चलिए सर, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है। सिद्धार्थ जी, क्लोजिंग रिमार्क में बस इतना बता दीजिए, 360 हो गए?
नहीं लगे वहां खरीद फरोख्त। देखिए मेरे को एक लगता है मिनट, पिनाज कितने जी, हो गए? मतलब आ जाएगा इस नहीं बार बिल? ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। हम चाहेंगे अगर देश हित का कोई बिल है 545 सांसद उस पर वोट करें, साथ में वोट करें। तो ये हमारी संसद में इच्छा बैठक बुला है लीजिए। ना, 360 की आवश्यकता है। महिला बिल पर भी कोई बैठक नहीं थी, सबने वोट कर दिया था। जब उनको लगा कि जनता के बीच में जाएंगे और महिलाएं पकड़ पकड़ के सवाल पूछेंगी कि क्यों हमारे बिल का विरोध कर रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने जाकर के साथ दे दिया। यहां भी देश की जनता पूछेगी। हम 545 सांसदों से आह्वान कर रहे हैं, सभी पार्टियों से आह्वान कर रहे हैं, जब भी देश हित का बिल आए आप साथ आइएगा। चलिए तो दिलचस्प देश होने हित वाला है। में देश लूट लिया, चलिए इसको भी ठीक है ध्यान सर, रखिएगा। आपके पूछने से थोड़ी होगा। चलिए मॉनसून सेशन में भी बता वक्त है और बैठकों का दौर, बयानों का दौर यूं ही चलता रहेगा। लगातार हर खबर पर हम अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे और हर पर्सपेक्टिव भी। आप सभी चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार ऑडियंस के लिए भी जोरदार तालियां। आपका शुक्रिया।